यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने किसी से बेइंतहा मोहब्बत की थी। मोहब्बत भी ऐसी जिसकी कोई हद नहीं है। उसकी मोहब्बत का कब उसका पागलपन और जुनून बन गई, उसे खुद इस बात का एहसास नहीं हुआ। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून रेहान सिंघानिया है। लेकिन उसकी यह बिजनेस टाइकून वाली छवि बस दुनिया की नज़रों में है। असलियत में तो रेहान अंडरवर्ल्ड का वह शैतान है जिसके नाम से ही अंडरवर्ल्ड के लोगों की हालत खराब हो जाती है। रेहान को धोखे से सख्त नफरत है। उसे धोखेबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उसके मुताबिक धोखेबाज को केवल एक ही सज़ा दी जानी चाहिए और वह है केवल मौत। रेहान के अंदर किसी के लिए बेइंतहा नफरत है जो जब तक नहीं मिटेगी तब तक वो उस इंसान को अपने हाथों से ना मार दे। वहीं दूसरी ओर रेहान के दिल में किसी के लिए बेइंतहा मोहब्बत भी है जिसे जब तक वह पा ना ले उसे ना तो चैन मिलेगा और ना ही सुकून। रेहान की एक और खूबी है अगर वह किसी चीज़ को चाहता है तो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। उसका प्यार उसके लिए उसका पागलपन, जुनून और सनक सब कुछ है। आगे यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि रेहान अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जाएगा। इस कहानी में मोहब्बत की सारे हदें पार होगी क्योंकि इसमें एक आशिकी बेहद होगी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। पहले हम इसके कुछ अहम किरदारों के बारे में जान लेते हैं। रेहान सिंघानिया। रेहान के बारे में हम काफ़ी कुछ तो जान ही चुके हैं, तो हम यह जानेंगे कि हमारे विलन कम हीरो रेहान सिंघानिया दिखते कैसे हैं। रेहान का रंग हल्का सांवला और उसका शरीर मस्कुलर है। उसके एक पैक एब्स है जो उसे और भी ज़्यादा हॉट बनाते हैं। रेहान की हाइट 6.5 फीट है और उसकी आंखें हल्की ब्राउन है जिन पर मुंबई की बहुत सारी लड़कियां फिदा है। लेकिन रेहान की आंखों में तो सिर्फ उसकी जान का चेहरा बसा हुआ है। समायरा गिल्स मुंबई की एक पॉपुलर एक्ट्रेस एंड सिंगर जिसकी आवाज़ और खूबसूरती का जादू सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में फैला हुआ है। देश के कई अमीरजादे समायरा को पाना चाहते हैं, लेकिन समायरा को तो मानो किसी और का ही इंतजार हो। समायरा का रंग बिल्कुल दूध की तरह गोरा है और उसकी आंखें नीलमणि की तरह नीली और खूबसूरत है जिसे अगर कोई एक बार देख ले तो वहीं खो जाए। समायरा की हाइट 5.10 फीट है। निहाल रंधावा रेहान का बिजनेस पार्टनर है जिस पर रेहान सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। दिखने में तो निहाल भी कुछ कम नहीं। 5.10 फीट हाइट, गोरा रंग, 6 पैक एब्स और डार्क ब्राउन आंखें। निहाल जरा अपने दोस्तों से थोड़ा अलग है। इन्हें मजाक करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब यह सीरियस होते हैं तो और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। सिया कपूर। सिया समायरा की मैनेजर है जो समायरा के सारे कामों पर ध्यान रखती है कि उसे कब जाना है, कहाँ जाना है, हर चीज़ का ख्याल रखती है। समायरा भी सिया को अपने बहन की तरह प्यार करती है क्योंकि सिया भी उसी की तरह नाथ है। सिया का रंग गोरा है और उसकी हाइट 5.9 फीट है। उसकी आंखों का रंग हल्का हरा है जो सिया को बहुत खूबसूरत बनाती है। यह है हमारी कहानी के 4 सबसे अहम पात्र। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज पूरे मुंबई में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था समायरा गिल का, जिसमें देश के कोने से लोग आएंगे सिर्फ समायरा को सुनने के लिए। इस कॉन्सर्ट में देश के कई बड़े बड़े बिजनेस भी आने वाले हैं जिसमें एक रेहान सिंघानिया भी है। सिया सहित काफ़ी सारे लोग कंसर्ट की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आज का यह कंसर्ट कोई आम कंसर्ट नहीं है बल्कि आज इस कंसर्ट में समायरा क्वीन की तरह परफॉर्म करने वाली है। आज इस कॉन्सर्ट के बाद समायरा को क्वीन कार्ड मिलेगा, दर्जा जिसे
पाना हर सिंगर का सपना होता है, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है और वो ये है कि समायरा का यह कंसर्ट हाउसफुल होना चाहिए। लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि किसी भी सिंगर का कंसर्ट हाउसफुल हुआ हो। धीरे धीरे समय बीतता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। लोग हॉल में इकट्ठा होने लगते हैं। उधर चेंजिंग रूम में समायरा डरी सहमी सी एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी उसके पास सिया आती है। समायरा को इस तरह डरा देखकर सिया अब उससे पूछती है, क्या हुआ समायरा, तुम इतना परेशान क्यों हो? समायरा परेशानी भरी आवाज में सिया से कहती है, कैसे न डरूं सिया, आज इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करना है, वह भी देश के नंबर 1 बिजनेसमैन के सामने। बहुत नर्वस फील हो रहा है मुझे। समायरा की बात सुन सिया उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से उससे कहती है, डोंट वरी समायरा, तुम ये पहली बार परफॉर्म नहीं कर रही हो, बल्कि इससे पहले भी तुम कई बार परफॉर्म कर चुकी हो। इसलिए अपने दिल पर हाथ रखो और शांत होकर बस एक ही चीज बोलो, सत्य नाम वाहे गुरु, सत्य नाम वाहे गुरु। उस सच्चे बादशाह की इबादत करो, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वह साथ देते हैं। सिया की बात सुनकर समायरा अपने दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद करके कहने लगती है, सत्य नाम वाहे गुरु, सत्य नाम वाहे गुरु। हे सच्चे बादशाह, आज मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिएगा। इधर पूरा हॉल लोगों की भीड़ से खचाखच भर चुका था। देश के सभी बड़े बिजनेसमैन आ चुके थे, लेकिन रेहान अभी तक वहाँ नहीं आया था, शायद आएगा भी नहीं। लोग बेसब्री से समायरा का इंतजार कर रहे थे। तभी सिया वहां आकर हाथ में माइक लेकर कहती है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आज की शाम में। प्लीज वेलकम द क्वीन ऑफ द नाइट वन एंड ओनली समायरा गिल। सिया के इतना कहने से ही हॉल में सारी लाइट बंद हो जाती है और स्पॉटलाइट में समायरा हाथ में माइक लिए खड़ी थी। आज समायरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने डार्क ब्लू कलर का प्रिंसेस गाउन पहना था। चारों ओर समायरा के फैन जोर जोर से समायरा का नाम ले रहे थे। तभी समायरा अपनी आंखें बंद करती है और गाना शुरू करती है, जादू है नशा है मदहोशियां, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। इसी गाने के साथ समायरा अपनी परफॉर्मेंस को खत्म करती है। समायरा की परफॉर्मेंस खत्म होते हुए ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज आता है। इसी बीच ऑडियंस में से कोई इंसान समायरा के ऊपर बोतल फेंक कर मारता है, जो समायरा के मुंह पर लगती है, जिससे उसके चेहरे पर हल्का सा कट लग जाता है और खून निकलने लगता है। समायरा उसी वक्त स्टेज पर से चली जाती है और वह फंक्शन वहीं खत्म हो जाता है। वह इंसान जो कोई भी हो, वो शायद यह नहीं जानता कि कोई है जो उसकी इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं है और बेहद गुस्से में है। वो इंसान अपने कमरे में ये सब हरकत देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। वह इंसान अपना फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल करता है। कॉल करके गुस्से में कहता है, पता लगाओ कौन है वो इंसान जिसने मेरी जान को दर्द दिया है। इतना कहकर वह गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देता है और अपने आप से कहता है, मेरी जान को चोट पहुंचाने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। क्योंकि रेहान सिंघानिया कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी जान की आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर रेहान गुस्से में अपना कोट उतारता है और वहां से चला जाता है। रेहान अपने बंगले के बाहर आता है और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वहां से तेज रफ्तार में कार लेकर निकल जाता है। इस वक्त रेहान के चेहरे पर बेशुमार गुस्सा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। इस वक्त रेहान का समायरा के लिए पागलपन साफ दिख रहा था। रेहान की कार एक बड़े बंगले के सामने आकर रुकती है। उस बंगले के चारों ओर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। रेहान कार से उतरता है और गुस्से में बंगले के अंदर चला जाता है। रेहान बंगले के अंदर हॉल के बीचों बीच एक कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में बेशुमार गुस्सा था। वह गुस्से में अपने हाथ मसल रहा था। बंगले के अंदर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे, लेकिन सभी के चेहरे नीचे थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रेहान को एक नज़र उठाकर देख सके। तभी वहां पर 2 गार्ड्स आते हैं, जिन्होंने एक आदमी को
कसकर पकड़ रखा था। उस इंसान को देखकर रेहान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी गार्ड्स डर जाते हैं, मानो कि वह जानते हो कि अब क्या होने वाला है। रेहान अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और टहलते हुए उस आदमी को और बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वह गार्ड्स उस आदमी को वहीं छोड़कर पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। रेहान उस आदमी के पास जाता है और अपनी डरावनी आवाज में उससे पूछता है, मेरी जान से तेरी क्या दुश्मनी है जो तूने उसे इतनी चोट पहुंचाई। रेहान की बात सुनकर वह आदमी उससे डरते हुए कहता है, कौन जान। उस आदमी की बात सुनकर रेहान के हाथों की मुट्ठी बन जाती है और वह उससे कहता है, मेरी जान समायरा गिल। समायरा का नाम सुनकर वह आदमी उसे डरते हुए कहता है, समायरा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह तो मुझे मेरे दोस्त ने डेर दिया था कि अगर मैं समायरा को किसी भी तरह से चोट पहुंचाई तो वह मुझे 10,000 रुपये देंगे। उसकी बात सुनकर रेहान की आंखों में गुस्सा भर आता है और वह गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, तुझे पता है तेरे डेर की वजह से मेरी जान को चोट पहुंची है, उसका खून बहा है। और रेहान सिंघानिया कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी जान की आंखों में आंसू और उसके शरीर पर चोट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर वो अपनी पैंट में से अपनी बेल्ट निकालता है और उस इंसान को उस बेल्ट से मारने लगता है। उस इंसान की चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगती है। रेहान उस आदमी को मार मार कर अधमरा कर देता है और उस इंसान के बाल पकड़कर उससे कहता है, तुम इंसानों की वजह से मेरे जैसे इंसानों को वो करना पड़ता है जो किसी को भी करना पसंद नहीं है। मैं अपनी जान से बेइंतहा प्यार करता हूँ और उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते रेहान वहाँ खड़े एक गार्ड से बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, कुछ भी करना लेकिन उस इंसान को मरने मत देना, क्योंकि उसकी वजह से मेरी जान का सबसे कीमती दिन बर्बाद हुआ है और अब मैं इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। इतना कहकर वह बंगले से बाहर अपनी कार के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड जाकर कार का दरवाज़ा खोलता है। रेहान उस गाड़ी में बैठ जाता है। उधर दूसरी तरफ सिया समायरा की ड्रेसिंग कर रही थी। सिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में समायरा से कहती है, तू भी पागल है यार, एक इंसान ने तेरा इतना कीमती दिन बर्बाद कर दिया और तू है कि यहाँ आराम से बैठी है। सिया की बात सुनकर समायरा उससे कहती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं खुद ही ये क्वीन का दर्जा नहीं चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग एक दर्जे से क्वीन कहे। मैं तो यह चाहती हूँ कि मुझे लोग प्यार से अपने दिल में क्वीन का दर्जा दे। समायरा की बात सुनकर सिया उससे कहती है, हे समायरा माता, आपके चरण कहाँ हैं? मैं आपके चरणों को स्पर्श करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो और समायरा दोनों जोर जोर से हंसने लगती है। तभी समायरा के चेंजिंग रूम का डोर नॉक होता है, जिसे सुनकर सिया समायरा से कहती है, तू बैठ, मैं देखती हूँ। इतना कहकर सिया रूम का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी सिया की नज़र नीचे मैट पर पड़ जाती है, जहाँ पर एक लेटर रखा हुआ था, जिसे सिया उठा लेती है और अंदर रूम में ले जाती है। समायरा बिना सिया की तरफ देखे कहती है, कौन था सिया? सिया लेटर को देखते हुए कहती है, पता नहीं यार, डोर पर तो बस एक यह लेटर पड़ा हुआ मिला। समायरा हैरानी से, लेटर? कैसा लेटर? रुक, मुझे दिखा। इतना कहकर वो सिया के हाथों से वो लेटर ले लेती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, तुम्हारा नीली आंखों में सिर्फ खुशी की चमक अच्छी लगती है, दुख के आंसू नहीं, इसलिए हमेशा खुश रहा करो। वही मुझे आराम पहुंचाता है, वरना तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे गुस्सा दिलाते हैं और मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इस गुस्से में तुम्हें रुलाने वाले की जान न ले लूं। लेटर के पूरा होते ही सिया उससे कहती है, ये कैसा लेटर है जिससे प्यार कम और धमकी ज़्यादा है? समायरा लेटर को पकड़ते हुए बिना किसी भाव से कहती है, बिल्कुल नहीं, इस लेटर में प्यार के साथ साथ मेरी परवाह भी है। लेकिन ये लेटर लिखा किसने होगा? सिया हैरानी से उसे इसमें लिखने वाले का नाम नहीं है क्या समायरा? नहीं नहीं, ढूंढ रही हूँ। सिया ने समायरा के हाथ से छीनते हुए कहा, छोड़,
इसे भेजा होगा तेरे किसी आशिक ने। समायरा सिया से लेटर वापस लेकर बोलती है, इससे मेरे पास ही रहने दे, बहुत ही प्यारा लेटर है। रेहान कार में बैठा था। इस समय उसकी आंखों में केवल उसकी जान का ही चेहरा घूम रहा था। समायरा के बारे में सोचते हुए रेहान खुद से कहता है, बस बहुत हुआ इंतजार, अब वक्त आ गया है तुमसे मिलने का। इतना कहते ही रेहान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपने कार से निकालकर अपने घर में चला जाता है। उधर दूसरी तरफ समायरा के सभी फैंस उसे देखने के लिए बेताब हो रहे थे और यह बात कहीं न कहीं समायरा भी जानती थी, इसलिए वह अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर उनसे बात करने लगती है। उसकी इस लाइव में बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक रेहान भी था। रेहान अपने रूम में बैठकर यह लाइव देख रहा था। तभी कोई समायरा से यह सवाल पूछता है कि उसे किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। इस सवाल को देखकर समायरा थोड़ी सी देर कुछ सोचती है, उसके बाद सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लाइफ पार्टनर हो वह बहुत ही नरम स्वभाव का हो, मुझे समझे और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हो, साथ ही लुक्स वाइज अच्छा हो या ना हो, बस दिल का साफ होना चाहिए। यह सुनकर रेहान मुस्कुराता है और फिर खुद से हल्की आवाज़ में कहता है, डोंट वरी जान, तुम्हारा रेहान बहुत नरम स्वभाव का है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाने की भी कोशिश की तो तुम्हारा रेहान उससे उसकी आंखें छीन लेगा। और तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ वो तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। यह सब कहते हुए रेहान की आंखों में जुनून और सनक दोनों साफ दिख रहे थे। अच्छा गाइज, अब वक्त आ गया है लाइव एंड करने का, तो आप लोग भी जाकर सो जाइए, जल्दी आप लोगों से फिर से मिलना होगा। समायरा प्यार भरी आवाज़ में अपने फ्रेंड से कहती है। लाइव एंड होने से पहले ही रेहान समायरा को मैसेज करके कहता है, आई लव यू जान, आई लव यू टू। समायरा मैसेज पर ध्यान दिए बिना कहती है, लेकिन फिर जैसे ही वह मैसेज को दोबारा देखती है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ जाती है और वो रेहान को अपनी लाइव में एंड करने लगती है। लेकिन रेहान लाइव में एंड नहीं होता, बल्कि अपना फ़ोन ही ऑफ कर देता है और उसके बाद अपने बेड पर लेटकर मुस्कुराते हुए कहता है, जानता हूँ तुम मुझसे मिलना चाहती हो, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। तुमसे मुलाकात होगी, बहुत जल्द होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा भी तड़प को जिस तरह मैं तड़पता हूँ, इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। इधर समायरा अपनी लाइफ एंड कर देती है और अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और वह रोते हुए कहती है, और कितना इंतजार करूं मैं आपका, प्लीज़ अब तो आ जाइए। और कितना, यह सब कहते हुए समायरा के दिल का दर्द उसके आंसुओं के जरिए बाहर आ जाता है। थोड़ी देर इसी तरह रोने के बाद वो अपने आंसू पोंछती है और बेड पर आकर लेट जाती है। समायरा अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर में वह गहरी नींद में चली जाती है। तभी अचानक समायरा को सोते हुए एक सपना आता है, जिसमें उसे एक लड़का और एक लड़की दिखते हैं, जिनकी उम्र लगभग 15 और 10 साल की होगी। वह लड़का उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसके गाल को सहलाते हुए उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वह लड़का उसे अपने गले लगा लेता है और यह सपना देखते ही समायरा तुरंत उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखें एक बार फिर भर आती है और वो रोने लगती है। समायरा रोते हुए कहती है, आपने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे छोड़कर चले गए आप, और मैं जानती हूँ कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। समायरा की इस बात से तो ये साफ हो गया कि वह लड़की वह खुद है, लेकिन अगर ऐसा है तो वह लड़का कौन है। अगली सुबह सिया समायरा के पास जाती है और उसे उसका शेड्यूल बताते हुए कहती है, आज का शेड्यूल कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक स्कूल के इग्नोरेशन में जाना है और उसके बाद तुम्हारी एक मीटिंग है। मीटिंग सिंघानिया के साथ। मिस्टर सिंघानिया, समायरा ने हैरानी से कहा। समायरा को इस तरह देखकर सिया उससे पूछती है, क्या हुआ,
तू इतनी हैरान क्यों हो रही है? मिस्टर सिंघानिया का पूरा नाम क्या है वो तो बता मुझे। समायरा सिया का हाथ पकड़कर उससे पूछती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी थी जिसे सिया भी महसूस कर रही थी। समायरा को इस तरह बेचैन देखकर सिया उसके सिर पर हाथ सहलाते हुए और उससे प्यार से कहती है, जो तू समझ रही है समायरा, ये वो नहीं है, इसलिए शांत हो जा। देख, मैं जानती हूँ कि तू अपने प्यार के लिए आज भी तड़प रही है, लेकिन तूने कभी भी उसका जिक्र मेरे सामने नहीं किया। इसका मतलब है कि तू कहीं न कहीं जानती है कि अब वो वापस नहीं आने वाला है। यह सुनकर समायरा सिया से उदासी भरे लहजे में कहती है, सही कहा तूने, ये वो नहीं जो हो सकते, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि वो ज़रूर आएंगे और जिस दिन वो मुझे मिलेंगे ना, उस दिन मैं तुझे खुद उनके बारे में बताऊंगी। खैर ये सब छोड़, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। इतना कहकर समायरा तैयार होने के लिए चली जाती है। समायरा के जाते ही सिया हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहती है, और कितना तड़पाएंगे बाबा जी आप इसे, अब इसकी ज़िंदगी में उसे भेज दीजिए। SR पैलेस में रेहान उठना है और फ्रेश होकर अपने जिम के लिए चला जाता है। जिम में आने के बाद रेहान नहाने चला जाता है। नहाने के बाद रेहान अपने वार्डरोब में जाकर एक ब्लैक 3 पीस सूट निकालता है और पहन लेता है और साथ में ही रिस्ट वॉच पहन लेता है। इस वक्त रेहान बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। रेहान अपने रूम से निकलकर हॉल में आ जाता है जहां पर निहाल उसका इंतजार कर रहा था। निहाल रेहान से कहता है, आज मिस्टर खुराना के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसे तुम्हें हैंडल करना है। निहाल की बात सुनकर रेहान बिना किसी भाव के उससे कहता है, कैंसिल कर दो क्योंकि आज मुझे एक दूसरी मीटिंग में जाना है। जैसी तेरी मर्जी, निहाल रेहान से कहता है, क्योंकि वह जानता है कि रेहान को ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोनों साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठकर चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इसके बाद निहाल ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ रेहान की नज़रें सिर्फ घड़ी पर थी, जो वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब घड़ी में 11 बजे और वो अपनी जान से मिलने पहुंचे। इधर दूसरी तरफ सिया और समायरा दोनों स्कूल के इग्नोरेशन में पहुंच चुकी थी। सभी बच्चे समायरा को देखने के लिए बेकरार थे, तो वहीं दूसरी ओर समायरा भी बच्चे से मिलने के लिए बेकरार थी, क्योंकि हमारी समायरा को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। समायरा स्कूल का इनॉग्रेशन करती है और उसके बाद सभी बच्चों से मिलने चली जाती है। उन्हीं बच्चों में से उसे एक छोटा लड़का दिखाई देता है जो कि बहुत उदास लग रहा था। समायरा उसके पास जाती है और उससे प्यार से पूछती, क्या हुआ, आप इस तरह उदास क्यों बैठे हो? समायरा की बात सुनकर वह बच्चा एक नज़र उसकी ओर देखता है, उसके बाद उससे उदासी भरी आवाज़ में कहता है, मेरी दोस्त ने अपना वादा तोड़ दिया है। उस बच्चे की बात सुनकर समायरा को भी कुछ याद आ जाता है और वो भी किसी की याद में खो जाती है। उसे उस बच्चे के रोने की आवाज़ आती है जिससे समायरा होश में आ जाती है। समायरा उस बच्चे को चुप कराते हुए उससे पूछती है, कहाँ हैं आपके दोस्त, मुझे बताओ, मैं बात करती हूँ उससे। मेरी दोस्त भगवान जी के पास चली गई है मुझे छोड़कर। वह बच्चा उससे रोते हुए कहता है। उस बच्चे की बात सुनकर समायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बच्चे को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेती है। तभी वहां पर सिया आती है और वह समायरा से कहती है, समायरा हमें काफ़ी लेट हो गया है, मिस्टर सिंघानिया हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सिया की बात सुनकर समायरा उस बच्चे को खुद से दूर करके उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है बच्चा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी दोस्त भगवान जी के साथ है। आप तो बस यह प्रार्थना करो कि आपकी दोस्त हमेशा खुश रहे, उसकी आंखों में कभी भी आंसू ना आए, और यह तभी पॉसिबल है जब आप खुश रहोगे। आई बात समझ में। समायरा की बात सुनकर यह बच्चा अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, आप बहुत अच्छे हैं दीदी, लव यू टू बच्चा। समायरा प्यार से उस बच्चे से कहती है और उसके बाद सिया के साथ चली जाती है। अब इस बात से आपको यह अंदाज़ा हो गया
होगा कि समायरा किसी भी याद में इस कदर डूब चुकी है कि वो अब खुद को ही भूलने लगी है। अब पता नहीं रेहान कैसे अपनी जान को अपना बनाएगा, किस तरह उसे अपने प्यार का यकीन दिलाएगा। थोड़ी देर बाद सिया और समायरा दोनों सिंघानिया इंडस्ट्री पहुंच जाते हैं। समायरा कार से उतरती है और बिल्डिंग में चली जाती है। सिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दोनों अंदर पहुंचती है और वहां उन्हें निहाल मिलता है। निहाल उन्हें वहां देखकर हैरान हो जाता है और वो उनसे हैरानी से पूछता है, आप तो समायरा गिल है ना, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? इससे पहले समायरा कुछ बोलती पीछे से रेहान के सख्त आवाज़ आती है, मुझसे मिलने आई है। रेहान की आवाज़ सुनकर समायरा पीछे मुड़ती है। राज, पहली बार रेहान और समायरा एक दूसरे के सामने थे। रेहान को एक पल के लिए समायरा की नीली आंखों में खो गया। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को आगे सुनना चाहता हैं तो बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।